ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग बात करने वाले हैं वीके बंसल सर के बारे में। आज ही वीके बंसल सर का डेथ हो गया है अनफॉर्चुनेटली। और जो इंसान इस दुनिया में आता है वो एक ना एक दिन जाता भी है, लेकिन उन्होंने जो काम करके दिखाया है अपने जीवन में उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को इंस्पिरेशन मिले। उनकी क्या इम्पैक्ट रही है मेरे ऊपर, आप सबके ऊपर, पूरे के पूरे देश के ऊपर, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ। एंड जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार देखो, आज के डेट में जब भी आप देखते हो कोई भी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अगर अपना एडवर्टाइजमेंट करती है तो आपको बोलती है कि हम कोटा की कोचिंग आपको घर बैठे देंगे। या आप किसी भी टीचर के मुंह से सुनते हो कि यार मैं कोटा का फैकल्टी हूँ, ठीक है। या फिर आप ये सुनते हो कि ये स्टडी मटेरियल कोटा की स्टडी मटेरियल है। और हमेशा आपके मन में ये आता है कि यार कोटा में कुछ ऐसी स्पेशल बात है। लेकिन क्या आप लोगों को ये बात पता है कि कोटा जो इतना स्पेशल बना है वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के बेस पे इतना बड़ा बना है? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक आदमी के बेस पे पूरा का पूरा शहर खड़ा हो गया? यस, कोटा शहर जो है वो वीके बंसल सर के बेस पे पूरा का पूरा आज के डेट में खड़ा हुआ, और जो इतना बड़ा कोचिंग हब बना है वो उन्हीं के बेस पे बना है। और ये स्टोरी आप सबको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चाहे वो मेरा लाइफ हो, बहुत इम्पैक्ट हुआ है उनके वजह से, कोटा के वजह से, चाहे वो आपका लाइफ हो। कहीं ना कहीं अगर आप JEE नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोटा वर्ड आपके दिमाग में बार बार आता होगा। कोटा के नोट्स, कोटा के स्टडी मटेरियल, कोटा के फैकल्टीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ आपके दिमाग में आती होगी। और उसका एक ही एक रीज़न है, वीके बंसल सर। तो हुआ ये था कि साल 1950 के आसपास उनका जो है बर्थ हुआ था। 1946 या 1949, अलग अलग जगह अलग अलग डेटा दी हुई है। तो मैंने भी थोड़ी बहुत रिसर्च करने की ट्राई करी तो ये पता चला या तो 1949 या तो 1946 को उनका जो है बर्थ हुआ था। उसके बाद में वो झांसी से थे, उन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह करके, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करके वो कोटा चले गए एज एन इंजीनियर काम करने के लिए। अब हुआ ये कि वहाँ से फिर क्या हुआ, उनकी जो कंपनी थी वो बंद हो गई थी एक टाइम पे। जिस कंपनी में वो काम करते थे, कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए थे उन्होंने, और कुछ JK केमिस्ट्री ऐसा नाम का कोई उनका जो कंपनी था जिसमें वो काम करते थे। वो जब बंद हुआ ना, उसके बाद में उन्होंने टीचिंग स्टार्ट किया कोटा में स्टूडेंट्स के थ्रू। मतलब 7वीं 8वीं 9वीं के कुछ स्टूडेंट्स थे, 1 थे 2 थे, ऐसे करके 5-6 बने। इस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था, फ्री में पढ़ाना स्टार्ट किया था। अब ये सब तो एक नॉर्मल टीचर की ज़िंदगी में होता ही है, लेकिन उनके साथ एक चीज़ और हुई थी कि वो पैरालाइज हो गए थे, ठीक है। उनको मस्कुलर डिस्ट्रोफी थी, कोई डिजीज़ थी उनको हेरिडिटरी, जिसका कोई इलाज भी नहीं था, और वो व्हील चेयर पे थे। अब ऐसे टाइम पे बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी कहा था कि आप ज़्यादा नहीं जी पाओगे, और बहुत सारे डॉक्टर्स ने बोला कि आप टीचिंग तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने व्हील चेयर पर बैठ करके पढ़ाना स्टार्ट किया। क्लासरूम से उस क्लासरूम, उस क्लासरूम से उस क्लासरूम चलते गए। धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए, इंजीनियरिंग के फील्ड में वो आ गए। JEE नीट की प्रिपरेशन, IIT की प्रिपरेशन के लिए वो लोग आगे आ गए, और धीरे धीरे कोटा में बच्चे जाने लग गए। कोटा एक हब बन गया धीरे धीरे कोचिंग के लिए, IIT नीट की कोचिंग के लिए। और फिर धीरे धीरे और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी, क्योंकि वो हब बन गया, वो एक मार्केट बन गया, तो और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वहाँ पर आने लगी। बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे एलन, रेजोनेंस, ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी वहाँ पर आने लगे। 30 से 40 बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे छोटे इंस्टीट्यूशंस कोटा के अंदर में हैं, और लाखों बच्चे हर साल कोटा जाते हैं। अभी तो लॉकडाउन है करके ज़्यादा बच्चे नहीं हैं कोरोना के टाइम पे, लेकिन इसके पहले लाखों, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख बच्चे हर साल कोटा जाते थे और अपने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले करके अपनी पढ़ाई करते थे। बंसल क्लासेस जो पहले के टाइम पे हुआ होता था, बहुत अच्छा हुआ होता था, वो थोड़ा डाउनफॉल हो गया आज के डेट में। अब कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो वो नीचे भी जाती है, ठीक है। तो अब ये दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जैसे एलन हो गए, ये सारे आगे आ गए, बड़े हो गए, ठीक है। अब कभी ना कभी हर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का डाउनफॉल भी आता है। रेजोनेंस का भी एक टाइम पे पीक था, रेजोनेंस का भी आज के डेट में डाउनफॉल चल रहा है। तो उसी तरीके से बंसल क्लासेस का जो है डाउनफॉल आ गया था आज से कुछ सालों पहले। लेकिन हमें ये फैक्ट हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने जो कर दिखाया है, जिसके बेस पे ये सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, ये पूरा का पूरा शहर एस्टैब्लिश हुआ, इतने सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया कोटा को जानने लगे। मैं खुद आज कोटा में हूँ, और मैं क्यों हूँ, मैं ये सोच रहा था वाई आई एम इन कोटा, मैं कोटा में ही क्यों हूँ। उसका एक ही रीज़न मेरे को समझ में आता है, वो बेस उस इंसान का था जिसने कोटा को बनाया, जिसने इस कोचिंग इंडस्ट्री को कोटा में एस्टैब्लिश किया अपने दम पे। पहले कोई नहीं था, उसके बाद में ये सारी चीज़ें हुई। मैंने खुद ने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूशन कोटा में स्टार्ट किया था बिफोर दिस पैंडेमिक, कोरोना के पहले, ठीक है। कोटा ही आया था मैं पढ़ने के लिए, है ना। अपने ड्रॉप ईयर में मैं रेजोनेंस आया था पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आज आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ, क्यों? मेरे लाइफ में आसपास जो भी चीज़ें हैं उसमें
कोटा का बहुत बड़ा हाथ है, और कोटा का बड़ा होने के लिए, कोटा को बड़ा करने में उनका वीके बंसल सर का बहुत बड़ा हाथ है। और इंस्पिरेशन इसलिए है क्योंकि वो व्हील चेयर पर बैठ करके पढ़ा रहे थे इतने सालों। अब तो खैर वो रेगुलर क्लासेस लेना बंद कर दिए थे, और उनकी एज भी काफ़ी हो गई थी, 70 साल के आसपास वो हो गए थे, 70-75 के आसपास। तो जो उनका आज डेथ हो गया, आज ही खबर आई है। एंड तो मैं थोड़ा सा मेरे को अंदर से आया कि मैं थोड़ा उनके लाइफ स्टोरी के बारे में थोड़ा और जानूं, तो मैं गया थोड़ा पढ़ने के लिए। एंड मुझे दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनके बारे में थोड़ी और जर्नी जान के, और फिर आप लोगों को और चीज़ें बता के। हालांकि मैं पूरी चीज़ें उनके बारे में नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं जिस टाइम पे आया तब तक बंसल क्लासेस काफ़ी डाउन हो गया था, तो मैं बंसल क्लासेस पे कभी ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था। बट हाँ, मैंने ये हमेशा से सुना था जब मैं स्टूडेंट भी था कि भाई बंसल बंसल बंसल, हमेशा मैं सुनता था एक ही नाम, बंसल सर की वजह से कोटा खड़ा है, ये बात मैं हमेशा सुनता था। और जितने भी आप देख रहे हो फैकल्टीज़, कोटा के जितने भी फैकल्टीज़ है आपके, चाहे वो आप ऑनलाइन कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हो, ऑफलाइन कहीं पे पढ़ रहे हो, कोटा का कोई भी फैकल्टी है, तो किसी से भी आप पूछोगे तो आपको बंसल सर के बारे में बहुत तारीफ़ें सुनने को मिलेगी। यही बात है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन लो, कुछ ऐसा करो अपने जर्नी में। जाना एक दिन सबको है, आए सब लोग हैं, जाना सबको है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ इस जर्नी में कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें, और आप कुछ ऐसा करके चले जाओ जो बाकियों की बाकियों की बस की ना हो करने की। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद है कि आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा, थोड़ी इंस्पिरेशन मिली होगी। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, सारे टीचर्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का और बंसल सर की रिस्पेक्ट करें इस वीडियो को देख करके। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए यार।